देखिए, ये गिरावट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं स्टॉक खरीदने की। हाँ दो हाँ। फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक जो हमारी नज़र में हैं, पहला टाटा पावर का रहेगा, जिसमें हमारा लक्ष्य पहला टारगेट 130 का है, और थोड़ा मध्यम अवधि में मध्यम अवधि से लंबी अवधि देखें तो 150 तक के टारगेट हो सकते हैं। पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी पावर की यूटिलिटी है। रिन्यूअल में कैपेसिटी की एक्सपेंशन कर रहे हैं, डेट रिडक्शन कर रहे हैं फंड रेजिंग के जरिए, और ईपीसी में भी अच्छा मार्केट पकड़ रहे हैं। अगर आप टाटा सोलर का ही ऑर्डर बुक देखें तो 10,000 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर बिल्कुल एक पोजीशन बनानी चाहिए। और दूसरा स्टॉक दीपक फर्टिलाइज़र का रहेगा, जिसमें हमारे टारगेट 240 रुपए के हैं। एक तो सरकार का बहुत जोर है एग्रीकल्चर पर। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा एग्रो स्पेस में, तो वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। Q3 के नंबर देखें तो 193% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई थी। नाइट्रिक एसिड के जो इनके डिवीज़न है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छी डिमांड उभर कर आ रही है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी एक बार नज़र रखनी चाहिए, और मध्यम अवधि में 240 के टारगेट होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखो तो 5 क्वार्टर्स से लगातार कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई, और आगे जाते हुए भी हमें लगता है ये परफॉर्मेंस अभी कंटिन्यू होने वाली है। आप कह रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर, और इसके आपकी टीम में था ना 2 दिन पहले। अरे रोज था। प्रोमोटर की आज ही लगातार हटाया बाइंग हो रही है। तो हम रोज हो रही थी, 1-2 टका चलता था, आज हटाया तो 5 टका चल गया दिन में। और वो भी ऐसे मार्केट में। ऐसे मार्केट में जिस तरह से बाइंग हो रही है, 1.25 लाख शेयर्स की लास्ट रिपोर्टेड, हर दिन बाइंग हो रही है। 1.25 लाख शेयर, 50,000, 40,000, 25,000, और प्रोमोटर एंटिटीज रोज बाजार में बाइंग कर कुछ ना कुछ तो सुगबुगाहटती है, और वो आप चार्ट पे दिख रहा है सबको। अच्छा देखिए, सुबह टाटा पावर की भी हमने बात की थी। हाँ। इस वक्त भी वो दिन के वायदा का हाईस टॉप पर गेनर ही बना हुआ। वायदा का सबसे बड़ा गेनर है। इस मौके पर भी 3% है, दिन के हाई से कुछ नीचे भले ही आया है, लेकिन अच्छी तेजी। और टाटा ग्रुप का वर्चस्व सुबह से था, और दिन के आखिर में भी आप देखिए टाटा पावर, टाटा केमिकल और टाइटन भी, तो ये लगातार यही पिक्स आ रही हैं। अच्छा, पिक्स की बात हुई तो एक बार क्विकली रैप अप कर देते हैं। स्क्रीन पे दिखाइएगा जरा। गाबा सर ने कहा अदानी पोर्ट एक सेल रिकमेंडेशन है। मानस जायसवाल साहब का टाटा केमिकल्स एक बाय कॉल है, और राजेश अग्रवाल सर का टाटा पावर था एक बाय कॉल। इसमें उन्होंने दीपक फर्टिलाइजर और ऐड कर दिया है। ये दोनों ही स्टॉक उनको पसंद आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अच्छा, बाकी के पिक्स आपकी स्क्रीन पे। कविता ने कहा टाइटन खरीदारी करने के मौके, साथ में कविता ने लेकिन कहा मारुति में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और असित बरन पति साहब ने भी मारुति में कहा बिकवाली करनी है। कैसे करनी है? 7,000 के पुट को खरीद के। मदरसन सूमी पे रचना का एक सेल कॉल है, लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिएगा। और दीपक फर्टिलाइजर की तो मैं खैर बात कर चुका हूं। तो ये सारे कॉल्स, इस समय के टॉप कॉल्स आप लोगों की स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो चलिए नजर डालते हैं जरा। निफ्टी बैंक निफ्टी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स का क्या हाल है? बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, और आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही कैनरा बैंक। ये 3 ऐसे बैंक हैं जिन पे दबाव काफी तेजी से बढ़ा है, बल्कि एसबीआई को भी आप इस फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेटल पे हम दबाव आते हुए देख रहे हैं। वेदांता और हिंडाल्को खास तौर पे इस वक्त प्रेशर में आपको नजर आए। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से।